लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर होने वाले हमले के बाद आलमी सतह पर यह बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है कि दहशतगर्द पाकिस्तान के हर शहर में मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त बाहर निकलकर छोटे या बड़े पैमाने की कार्रवाइयां कर सकते हैं। पाकिस्तानी फौज के इस बयान कि उसने अफगानिस्तान की सरहद से मुल्हिक बाजोड़ एजेंसी में जंगजुओं पर काबू पा लिया है ने आलमी दुनिया को कुछ तसल्ली तो दी है, मगर सवात में होने वाला अमन मुआहदा जिन हालात में किया गया उस पर पाकिस्तान के अंदर और बाहर कई खदशात हैं। मेरे ख़्याल में स्वात का मुआहदा जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें जो अभी तक शवाहिद नज़र आ रहे हैं उसमें साफ नज़र आ रहा है कि लोग जो हैं वो मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी भी हो रही है, मिलिट्री पे भी कुछ अटैक हुआ है, उसके अलावा चेक पोस्टें भी बनाई गई हैं तालिबान की तरफ से। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये तो सारा उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है जो पीस डील है। और ये मेरा ख़्याल है कि ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो पीस डील है ना, ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं की गई, ये पोजीशन ऑफ वीकनेस से की गई, और वो उस ऐसी पीस डील देर पा नहीं हो सकती। 8 साल से भी ज़्यादा अरसे तक आमरीत तले दबी हुई पाकिस्तानी अवाम गुज़श्ता साल होने वाले आम इंतखाबात के बाद पुरुमीद थी कि मुल्क में अमन और इस्तेहकाम आएगा, मगर इंतखाबात के बाद एक दूसरे को भाई कहने वाले रहनुमा आज एक दूसरे के सख्त मुखालिफ हो चुके हैं। शरीफ बरादरान की नाअहली और पंजाब में गवर्नर राज के नफाज के बाद मुल्क में मायूस लीगी सपोर्टर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल गैर जमहूरी ताकतों को कंट्रोल संभालने की वजह दे सकती है। अगर आप लड़ाई मार कुटाई को बढ़ाते रहेंगे, अगर सड़कों के ऊपर तूफ़ान होगा, अगर प्रॉपर्टी को और लोगों की जानो माल को नुकसान पहुंचेगा, और फिर तो क्योंकि हमारे मुल्क में एक हिस्ट्री तो है, उसको हिस्ट्री को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, आंखें तो नहीं बंद कर सकते। तो इसलिए फिर मजबूरी ऐसी सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाएंगे। अगर मुल्क बहुत ही देखें ना, आपकी मईशत का जो हाल है इस वक्त, फिर आपकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन का हाल है, फिर आप रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म आपको फेस, अब उस वक्त ऐसे वक्त में पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है कि इतनी ज़बरदस्त सियासी चपकलश जो है या कन्फ्रंटेशन जो है वो भी शुरू हो जाए। तो इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसे नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत लड़ाई बढ़ जाती है तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के साथ मसालहत की कोशिशें की जा रही हैं, मगर मियां नवाज शरीफ ने वाज़े तौर पर कहा है कि अगर सदर जरदारी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल करने समेत पहले किए गए वादे पूरे कर दें तो मसालहत हो सकती है। दूसरी जानिब वकला इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून और असम्बली से बाहर सियासी जमातों के साथ मिलकर इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने और पार्लियामेंट के बाहर धरना देने का प्रोग्राम फाइनल कर चुका है। ऐसी सूरत में कुछ हल्के वज़ीर आज़म की जानिब देख रहे हैं कि हालात ज़्यादा संजीदा होने की सूरत में वो शायद कोई फ़ैसला कर पाएँ। क्रिटिकल चीज़ों में स्टैंड नहीं लेते, छोटी छोटी चीज़ों में सुना स्टैंड ले लेते हैं कि ये बंदा, ये पोस्टिंग, ये ट्रांसफ़र। तो इसलिए मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बड़ा कोई इनकलाबी फ़ैसला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुझे तो नज़र नहीं आता। याद रहे कि हाल ही में ऐवान सदर से जारी होने वाले मोबाइल अदालतों के ऑर्डिनेंस को वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के मुताबिक उनकी तजवीज़ पर वापस लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पैदा होने वाली सियासी चपकलिश के नतीजे में जहां एक तरफ तशद्दुद पसंद गिरोह मुल्क में बदअमनी फैला सकते हैं, तो दूसरी तरफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों और जोड़ तोड़ से पाकिस्तान की जमहूरियत में एक बार फिर दरारें पड़ सकती हैं। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA, वाशिंगटन।